जुराब ले लो सर्दियों के लिए। मम्मी जी यहाँ पे? अरे मम्मी, मम्मी क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? अरे मम्मी जी क्या हाल बना रखा है आपने अपना? ये सब कुछ क्या कर रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा, बताओगे कुछ? बेटा मैं जो भी कर रही हूँ ना, मुझे करने दो। आप लोग जाओ यहाँ से, जाओ आप। मैं आप लोगों को नहीं जानती, जाओ आप लोग। देखो मम्मी, हम ऐसे नहीं जाने वाले हैं, और आपको इस हालत में छोड़ के मैं ऐसे कैसे चली जाऊँ? मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा भी तो कोई फर्ज होगा ना आपके प्रति। ऐसा नहीं हो सकता। आप जब तक मुझे नहीं बताओगे ना, तब तक मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ, चाहे रात हो जाए। हाँ मम्मी जी, साक्षी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप पहले बताओ कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? और वैसे भी अगर किसी रिश्तेदार वगैरह ने देख लिया तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी हमारी। क्या सोचेंगे कि उनका दामाद खुद इतना करोड़पति है और उनकी सास यहाँ पे ये जुराब वगैरह बेच रही है। देखिए दामाद जी, आप हमसे बहस मत कीजिए। हम जो कह रहे हैं मेरी बात मानिए। आप दोनों जाइए यहाँ से, आपकी भी बेइज्जती हो जाएगी। अगर आप मुझको माँ जी कहेंगे तो आप जाओ यहाँ से, जाओ। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारी बेइज्जती? माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बेइज्जती नहीं हो रही। आप हमारे साथ चलिए, घर चलिए आप। मम्मी जी आप जब तक कुछ बताओगे नहीं। साक्षी क्या चल रहा है सब? हाँ समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा। आपको ऐसे रोड पे देख के ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे सच्चाई बताओ, हुआ क्या है? बेटी, दामाद जी आप सच्चाई जानना चाहते हैं ना, तो सुनो। तेरा जो भाई है ना साक्षी, उसने धोखे से तेरे पापा से सारी प्रॉपर्टी पे साइन करवा लिया और हमें धक्के मार के घर से निकाल दिया। क्योंकि तेरे पापा को पैरालिसिस हो गया ना, अब वो काम धंधा तो कर नहीं पाते। अब हम बूढ़े हो गए ना बेटा, हमसे भी काम नहीं होता। उसको चाहिए काम करने वाले, पैसे वाला इंसान जो कमाकर घर में लाए या कुछ पैसे दे। हम तो दे नहीं पाते, बोझ हो गए ना, तो हमें निकाल कर घर से बाहर फेंक दिया उसने। मम्मी जी ये वाली बात आप अब बता रही है मुझे। उसने तो मुझसे पूरे 25 लाख रुपए लिए बिजनेस के लिए। उसने बोला मुझे बिजनेस करना है, और फिर मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूँ, मैंने भी पैसे दे दिए। और साक्षी ने ही बोला कि मम्मी को मत बताना कि भैया को अपना बिजनेस करना है, तो फिर मैंने तो पूरे 25 लाख रुपए दे दिया। मुझे पता होता तो मैं उसको वो पैसे देता ही नहीं कभी। 25 लाख रुपए ले लिया आपसे? देखा देखा कितना लालची है वो। हमसे भी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, और दामाद जी से भी 25 लाख रुपए ले लिए। दामाद जी एक बार पूछ तो लिया होता हम लोगों से। आप एक काम करो साक्षी, तो मम्मी को गाड़ी में बैठाओ, आप आओ मेरे साथ। माँ आइए, आप बैठिए। बैठिए मम्मी जी। आइए। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसकी किस्मत सच में बदल जाएगी। यकीन नहीं है तो एक बार करके देख लो, क्योंकि माता रानी के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। और बेटा कमेंट में माता रानी जरूर लिखना। बहन, जीजू कैसे हो आप? क्या सरप्राइज दिया आप दोनों ने आके तो। कंचन देखो कौन आया हमसे मिलने के लिए। नमस्ते दीदी। भाई मम्मी पापा कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। माँ तो तुमने बताया नहीं माँ कहाँ गई है? मैंने से बोला था कॉल करके आपको इन्फॉर्म करने के लिए। अरे वो मम्मी जी ना चारधाम की यात्रा पर गई है। अरे नहीं, तुम्हें पता नहीं है ढंग से, तुमने बताया नहीं होगा। वो बुआ जी के पास गई है। बुआ जी आई थी ना हमारे पास थोड़े दिन रहने के लिए, तो वो उनके साथ चली गई। उनका मन नहीं लग रहा था यहाँ पर। एक मिनट, चारधाम की यात्रा या फिर बुआ जी? पहले तुम दोनों ना सोच समझ लो, फिर जवाब दे देना। क्योंकि तुम दोनों पति पत्नी को तो खुद ही नहीं पता कि एक्चुअल मम्मी का है। आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। देखो बुआ जी यहाँ पर आई थी, उन दोनों के बीच में कुछ बात चल रही थी, तो इसे पता नहीं है। मेरे को सारी सच्चाई पता है कि वो दोनों कुछ प्लान करके और चारधाम की यात्रा पे गए हैं दोनों को। तो बस वही सब हो गया और कुछ। जी दीदी वो मैं भूल गई थी, इतने काम रहते हैं ना। बुआ जी के घर गई हैं। साले साहब बड़े आसानी से झूठ बोल देते हैं आप, और इतनी सफाई से। आपको पता नहीं कि चारधाम की यात्रा कब से चालू होती है और कब खत्म होती है? और इस मौसम में और इस सीजन में तो चारधाम की यात्रा होती भी नहीं है। हो सकता है बुआ के घर गई हूँ। साक्षी बुआ को फोन करना। हाँ ये तो बेस्ट आइडिया है। मैं बुआ को फोन कर लेती हूँ, पता लग जाएगा कि मम्मी कहाँ पर है। बहन देख मेरी बात सुन, फालतू में क्यों उनको परेशान करना? मैं कह रहा हूँ ना मेरी बात